हेलो एवरीवन, लॉन्ग क्वेश्चन के सीरीज में चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12th 2025 के लिए लगातार जुड़े रहिए। लॉन्ग क्वेश्चन चौथा, मैट्रिक्स से संभावित दिखता है। मैट्रिक्स में दो प्रकार के सवाल की संभावना है, जिसमें पहला सवाल है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखना है। मैट्रिक्स को लिखना है आपको सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में। तो आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे भाई? जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसको आप मान लेंगे, पहले ए मान लेंगे। उसके बाद पहला काम करेंगे, आप ए लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। आपको पता है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरे स्टेप में ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, और तब ये आपका बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम बता रहे हैं, सवाल बनाएंगे कैसे वो सवाल के माध्यम से सीखिएगा। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, तब यहाँ पर आप कह दीजिएगा कि जो मैट्रिक्स ए था वो हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज के रूप में मिल गया, जिसमें ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक और ये हो जाएगा आपका अस्क्यू सिमेट्रिक। इस प्रकार से आप किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा अस्क्यू सिमेट्रिक। इन दोनों में देखिए हाफ जब कॉमन ले लीजिएगा तो मिल जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा a। देखिए इसको सवाल के माध्यम से अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन है राइट द मैट्रिक्स 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। यानी आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको लिखना है दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में, एक है सिमेट्रिक और दूसरा होगा अस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो हम आपको क्या बोले कि पहले आप इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए बराबर है 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ए का ट्रांसपोज मतलब क्या होगा? रो वाले एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख देंगे, यानी जो R1 में है उसको C1 में लिख देंगे। तो 2 - 2 -4, फिर होगा -1, ये जो R2 में है, 3 अब 4, फिर होगा 1 -2 -3। फिर से समझ लीजिए, ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? जो R1 में था वो C1 में चला गया, 2 - 2 -4। फिर जो R2 में है -1 3 4 वो आ गया C2 में, और जो R3 में है 1 - 2 -3 वो आ जाएगा C3 में। ये सब सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत पेशेंस में आपको रहना है और बनाना है। अब आप निकाल दीजिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो दो मैट्रिक्स का जोड़ हो जाएगा, यानी 2 और 2 जोड़ेंगे तो होगा 4, -2 और -1 होगा -3, -4 और +1 होगा -3, -1 और -2 हो जाएगा -3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 4 और में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 2, 1 और -4 हो जाएगा -3, फिर -2 और 4 हो जाएगा 2, -3 और -3 हो जाएगा -6। एक बार चेक भी कर लेना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर की बात है। अब हम निकाल देंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ जो है वो नंबर है। आप जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा -3/2, यहाँ भी हो जाएगा -3/2, यहाँ भी हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 6/2 यानी 3, और ये हो जाएगा 2/2 यानी 1,
और फिर यहाँ हो जाएगा -3/2 और 2/2 हो जाएगा 1 और -6/2 हो जाएगा -3। यानी ये जो मैट्रिक्स आपको मिला हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ आप एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, ये सब लाइन यूनिक हो जाएगा और फुल मार्क्स मिलेगा। हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये कैरेक्टर है, प्रॉपर्टीज है, यहाँ साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिमेट्रिक है। ये हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। या अगर आपको समय मिल गया और आप चाहते हैं कि एकदम सवाल यूनिक हो जाए तो आप इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिएगा और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा और तुरंत यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उससे साबित हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। अब इसके बाद निकालेंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज और फिर उसको हाफ से डिवाइड करेंगे। तो a आपका क्या था, a था आपका 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसमें आप घटा देंगे a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज क्या था 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आपका हो गया ट्रांसपोज। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज अब कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा 2 -2 यानी 0 -2 -1 यानी ये हो जाएगा -1 -4 -1 यानी -5 हो गया। इसके बाद आपको देखिए -1 -2 यानी +2 -1 यानी 1 3 -3 0 4 -2 यानी 6। इसके बाद हो जाएगा 1 -4 यानी 5 -2 -4 यानी -6 और -3 -3 यानी 0। अब आप निकाल दीजिएगा हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है तो सभी में एलिमेंट में होगा 0 -1/2 -5/2 1 0 6 नहीं 1/2 ना हो जाएगा 0/2 और 6/2 ये 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5/2 और -6/2 यानी -3 और ये 0। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अस्क्यू सिमेट्रिक, ये अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक। अब आप क्या कीजिएगा कि इस दोनों को जोड़ दीजिए, जो आपको मिला है हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। लिखेंगे क्या भाई, नाउ हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज आपको मिला हुआ था, ऊपर देख लीजिएगा वीडियो को बैक करते हुए, ये मिला था आपका 2 -3/2 -3/2 और था -3/2 3 1 और था -3/2 1 और -3। फिर हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको यहीं पर दिख रहा होगा 0 -1/2 -5/2 और फिर 1/2 0 और 3 फिर 5/2 -3 और 0। अब इसको जोड़ के दिखा दीजिए कि फिर से आपको a मिला कि नहीं मिला, तो जोड़ दीजिए। देखिए 2 + 0 2 -3/2 और -1/2 यानी -4/2 यानी -2 -3/2 और -5/2 तो -8/2 यानी -4। फिर होगा -3/2 जोड़ 1/2 तो -2/2 यानी -1। फिर हो जाएगा 3 + 0 यानी 3, फिर 1 + 3 यानी 4। फिर हो जाएगा -3/2 जोड़ 5/2 2 LCM तो 5 में से 3 गया 2/2 यानी 1। फिर हो जाएगा 1 जोड़ -3
यानी -2, फिर -3 जोड़ 0 यानी -3, और यही तो आपका ए था। इसके बाद एक लाइन लिख दीजिएगा, हेंस द गिवन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेज आउट ऑफ विच वन ऑफ देम इज सिमेट्रिक एंड अदर इज अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गया बात। तो मैट्रिक्स में एक और सवाल संभावित है, उसको भी आप देख लीजिए। दूसरा सवाल जो मैट्रिक्स से संभावित है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, पहले थोड़ा थ्योरी देख लीजिए। मान लीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x जोड़ b1 बाई प्लस c1 z बराबर d1 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 z बराबर d2। फिर है a3x प्लस b3 बाई प्लस c3 z बराबर d3। अब कैसे निकालेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन? तो सबसे पहले ना आपको बनाना होगा एक मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कैसे बनाएंगे? तो सारे कोफिशिएंट से, यानी a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3, यहाँ से आप बनाएंगे एक मैट्रिक्स ए। और फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे x, जिसमें आप वेरिएबल को लिखेंगे x बाई जेड। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर इसका ध्यान दीजिएगा। ये ऑर्डर था 3/3, तो इसका ऑर्डर हो जाना चाहिए 3/1। इसके बाद एक मैट्रिक्स बनाइएगा आप बाई या बी, जिसमें किसको रखिएगा भाई, ये कांस्टेंट को रखिएगा d1 d2 d3। जब ये बन जाएगा a x और b, तब यहाँ से आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x बराबर a इनवर्स b। अब इस दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर देंगे तो वेरिएबल x बाई जेड मिल जाएगा। तो सवाल को जब देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो बने रहिए वीडियो पर और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। आज का पूरा दिन आप सभी के लिए पूरे लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन संभावित है उस सब पर आज चर्चा होगी दिन भर। वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और कमेंट में यह भी बताएं कि आपको और कौन से सवाल की ज़रूरत है। चलिए एक सवाल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। तो आप सबसे पहले ना एक मैट्रिक्स ए बनाइए। मैट्रिक्स ए में क्या बताए थे, जो कोफिशिएंट है उसको लेकर करके, जैसे x का कोफिशिएंट है 3 तो यहाँ लिख दीजिए 3, y का कोफिशिएंट है -2, z का कोफिशिएंट है 3, हो गया। तो 3 -2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 1 -1, फिर होएगा 4 -3 2। फिर एक मैट्रिक्स बनाइए आप x, इसमें आप वेरिएबल लिख दीजिए x बाई जेड और फिर आप निकालिए एक मैट्रिक्स b बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट वाला 8 1 और 4। तो x a मिल गया, x मिल गया, b मिल गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर a इनवर्स b। अब आपको देखिए दूसरा सवाल भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। अगर इन्वर्स पूछता है तो इन्वर्स के लिए पूरा काम करना शुरू कर देंगे। अब हम a इन्वर्स पर काम करेंगे, हेडिंग लगा देंगे a इन्वर्स। तो आप जानते हैं कि a इन्वर्स निकालने के लिए a का डिटर्मिनांट हम पहले निकालेंगे। अगर a का डिटर्मिनांट 0 नहीं मिलता है तब इसका मतलब वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनांट निकाल करके श्योर हो जाइए कि इसका डिटर्मिनांट 0 नहीं है। तो आइए हम पहले निकालते हैं ए का डिटर्मिनांट, इसी बहाने आपका डिटर्मिनांट भी रिवीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 -2 3, फिर हो जाएगा 2 1 -1, 4 -3 और 2। R1 से एक्सपेंड कर दीजिए तो 3 गुना ये खत्म और ये खत्म, तो 2 एकम 2
अब माइनस माइनस प्लस फिर -3, इस चीज़ का चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस +2, ये खत्म और ये खत्म, तो 2 दूनी 4, अब +4 हो जाएगा, माइनस माइनस +4, और जोड़ 3 गुना ये खत्म और ये खत्म, तो -6 और -4। बढ़िया से कैलकुलेट कीजिएगा। अब ये हो जाएगा 3 गुना -1 जोड़ 4 4 8 दूनी 16, ये हो जाएगा -10 गुना 3 -30, यानी -3 जोड़ 16 और -30 क्या हो जाएगा 16 और -30 और 3 33, 16 -33, -3 और -30 -33 से ना होगा जी। हाँ, तो -13 में से छो गया 7, 2 में से 1 गया 1, -17, यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए बराबर हो गया -17। तो अब लिख देंगे डिटर्मिनांट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये आपका 1 नंबर बढ़ाने का काम करेगा, इसको लिखिएगा। अब ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए जो आपका मैट्रिक्स का एलिमेंट है उन सभी का हम पहले कोफैक्टर निकालते हैं, अब कोफैक्टर निकालने के बाद उससे एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और उसका ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो वो हो जाता है एडजॉइंट, और उसी में डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे तो वो हो जाएगा आपका इन्वर्स। देखिए अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, तब निकालेंगे ए इन्वर्स। ये क्लियर हो गया कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकालने के लिए प्रत्येक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखिए पहले आप लिख दीजिए C11, यानी पहला रो और पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, यानी 3 का कोफैक्टर, तो 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 2 जा 2, बीच में माइनस +3 यानी 2 - 3 यानी -1। अब कोफैक्टर में आप जानते हैं कि माइनर और साइन भी होता है, तो इसका साइन क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 और 1 2, जोड़ने पर इवन मिलेगा तो पॉजिटिव और ऑड मिलेगा तो निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, मिल जाएगा -1। तो कहिएगा पॉजिटिव बोले और माइनस काहे लिख रहे हैं, तो ये माइनस तो हम किसके लिए लिखे हैं, ये माइनस हम लिखे हैं ये माइनर के लिए, ये खत्म और ये खत्म, तो 2 और -3 यानी -1। C12 क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 जोड़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 2 और 1 3 निगेटिव हो गया, तो माने साइन हो जाएगा माइनस, और फिर ये खत्म और ये खत्म, तो 2 दूनी 4 और 4 8, यानी ये हो जाएगा -8। वैसे ही C13 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ये खत्म और ये खत्म, तो -6 और -4 यानी -10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इसके बाद आप C21 देख लीजिए, तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो ये खत्म और ये खत्म, तो -4 अब +9, तो 9 में से 4 गया 5, और चिन्ह हो जाएगा -5। C22 क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम खत्म, तो 2 दूनी 4 अब +4, 2 दूनी 4 अब प्लस 2 दूनी 4 और +4 कितना हो जाएगा C22, ये खत्म, हाँ ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो 2 दूनी 4 अब प्लस ये, इसको देख लीजिए C22 मतलब देखिए सेकेंड रो, ऐसे सेकेंड रो ये वाला ख़त्म हो गया और सेकेंड कॉलम ये वाला ख़त्म हो गया, तो मिल गया 3 दूनी 6 और -12, तो 6 - 12 -6, और साइन इसका तो पॉजिटिव है 2 2 4। अच्छा C23 क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ख़त्म, तो -9 और +4, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 -9, अब +4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी -1, एगो चिन्ह माइनस किसका 2 और 3 5 का, तो ये 1 हो जाएगा। बढ़िया से इसको ध्यान से निकालिएगा। C23 का मतलब हो गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम ख़त्म, तो बच गया -9, बीचे में माइनस और 4 दूनी 8 -8, तो -9 और +8 यानी -1 हो गया, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर ऑड हो गया, तो ऑड के चलते चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो गया। इसी प्रकार से अब C31 निकाल लीजिए, हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो 2 और +3 यानी -1,
C32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो -2 और -3 दूनी 6, -3 और -6 यानी -9, माइनस माइनस +9। और C33 क्या हो जाएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये और ये खत्म, तो 3 और +4 यानी 7। अब आप इससे एक मैट्रिक्स बना लीजिए C, तो C बराबर क्या हो जाएगा, -1, -8, -10 और फिर -5, -6 और 1, फिर क्या हो जाएगा, -1, 9 और 7। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं बढ़िया से, अब तब हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा सी का ट्रांसपोज। अब सी का ट्रांसपोज मतलब इसका जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा, तो मिल जाएगा -1, -8, -10, फिर होगा -5, -6, 1, फिर होगा -1, 9 और 7। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमको लिखना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 17, तो इसको अलग कर दीजिए आप, -1/17 अलग कर दीजिए, ये डिटर्मिनेंट वाला, और मैट्रिक्स को रहने दीजिए, -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10, 1 और 7, ये हो गया, ये आपका निकल गया ए इनवर्स। अब आखिरी स्टेप में चलेंगे तो हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स बी। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर ए इनवर्स बी। बाहर में सब लोग लगता नहीं हल्ला उल्ला कर रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो x जो मैट्रिक्स था वो क्या था आपका, x/z, और ए इनवर्स क्या था, ये था -1/17 और -1, -5, -1। अब बैक वीडियो को बैक करके देखिए, देखिए आपको मिल जाएगा, -8, -6 और 9, यहाँ था -10, 1 और 7, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या था, जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट से मैट्रिक्स बनाए थे, ये था आपका 8, 1 और 4। पीछे ज़रा सा जा कर के क्वेश्चन के शुरुआत में देखिएगा, वहाँ बी लिखल होगा, हमको पेज पलटना पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x/z बराबर -1/17 इंटू, अब इसको गुना करेंगे, दो मैट्रिक्स का गुना हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3, इसका ऑर्डर हो गया 3/1, तो गुना तो संभव है, और जो फाइनल मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। 3/1 मतलब 3 रो और 1 कॉलम, तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, क्या मिल जाएगा, -1 गुना 8, -5 गुना 1, -1 गुना 4, 8, 5, 13 और 4, 17, फिर होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -8 गुने 8, -64, -6 गुने 1, -6, 9 गुने 4, 36, और क्या हो जाएगा, -10 गुने 8, -80, 1 गुना 1, 1, 7 गुने 4, 28। यानी एक सवाल से आप कई सवाल यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ही नहीं कि उबिया के छोड़ देना है, लास्ट मोमेंट में लगेगा इतना बड़ा है उबियाएंगे, अरे लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, उबियाना नहीं है। -1/17, यहाँ देखिए, 8, 5, 13, 4, 17, -17, ये हो गया -70 + 36 यानी -34, अब -80 + 29, 29, तो ये हो जाएगा -51। चेक कर लीजिए, -80 में से घटा देना है 29, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 2 गया 5, -51। और अब ये हो जाएगा x/z बराबर, देखिए -17 में -17 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब दो मैट्रिक्स बराबर हो गया, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, तो मिल जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो ये आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का ये चौथा क्वेश्चन। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, 8-9 क्वेश्चन देखेंगे। आज पूरा दिन भर लगे रहिए, आप लगातार रिवीजन करते रहिए, लगातार हम आपको
वीडियो बना कर भेजते रहेंगे। आप इस वीडियो को अभी देखिए, फिर हम दूसरा तब तक बनाते हैं।